जम्मू कश्मीर अदालत में एक अहम तरीन मामला गया सरफासी एक्ट के हवाले से वहाँ बात हुई। दरअसल बुनियादी मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर बैंक को राहत मिलनी चाहिए, वो मिली है और बहुत सारे लोगों के लिए बुरी खबर है क्योंकि बैंक रिकवरी के मामले में कोई गुंजाइश नहीं होती है कि आपको छोड़ा जाए। कई लोग इधर उधर के तर्क देकर अपने आप को बचाते रहते हैं और रिकवरी से बचते हैं, लेकिन इन सब के बीच में अदालत में एक मामला पहुंचा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर बैंक के हक में फैसला देते हुए कहा कि कर्ज न दहिंदगान, जो कर्ज नहीं दे सकते, जो किसी वजह से बचने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़री ज़मीन या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको सरफासी कानून के तहत कुर्क करने की इजाज़त है। यानी उसको सरकार चाहे तो वो एसेट समझकर अपने कब्ज़े में ले सकती है, अपनी तहवील में ले सकती है, सरकार उसको अटैच कर सकती है सरफासी एक्ट के तहत। अब ये सरफासी एक्ट क्या है? जिसके मुताबिक बैंकों को महफूज असासों को कब्ज़े में लेने के इख्तियार देता है और इस बीच कर जो ख़राब कर्ज़ों की वसूली रहती है, कोई रिकॉर्ड ख़राब कर देता है, उसकी इजाज़त देता है कि वो चीज़ों को ठीक करे और जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तस्दीक की थी कि सरफेसी एक्ट एक मरकज़ी कानून साजी के तौर पर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है और जायदाद की मुंतकली से मुतल्लिक स्टेट लॉज के साथ किसी भी तनाज़े का हल सरफेसी एक्ट के हक़ में किया जाता है। ये कानून इजाज़त देगा जम्मू कश्मीर बैंक को कि अगर कोई बैंक रिकवरी के हवाले से किसी की शिकायतें हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा, किसी ने लोन लिया है, वक्त पर वो नहीं दे सका, तो इस एक्ट के मुताबिक बैंक को ये इख्तियारात हैं कि वो उस ज़मीन को अटैच कर सकता है जो उसकी ज़मीन होगी। अदालत का मौक़िफ़ क्या है? अदालत ने GHS मिडिल स्कूल GHS नामी माफ़ कीजिएगा, ये जो GHS नामी फ़र्म है और एक स्कूल का मामला भी इसी तरीके से चला गया था अदालत में बहुत पहले, लेकिन इस फ़र्म की जो दरख्वास्त थी उसको गलत फहमी पर मबनी करार दिया, जो ज़मीन को ज़री ज़मीन ज़ाहिर करके कुर्क से बचना चाहती थी। अब मामला क्या था कि रिकवरी होनी थी, तो ये MSGHS नाम से एक फ़र्म है, ये अदालत चली गई कि मेरी ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है तो इसको अटैच ना किया जाए और मैं थोड़ा सा और वक्त लेना चाहता हूँ ताकि बैंक को जो पैसा देना वो दे। इस पर 50,000 रुपये का एक जुर्माना इस फर्म पर लग गया। दूसरा, सरफेसी एक्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये जम्मू कश्मीर तक भी काम करता है और अदालत के मुताबिक इस एक्ट के तहत अगर कोई किसी भी झूठे मूठे इधर उधर के तर्क देकर कोई बचना चाह रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और बैंकों को ये बड़ा रिलीफ है क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये फैसला कर्ज़ों की वसूली के अमल को मजबूत बनाएगा और कर्ज़ नादहिंगान, जो आप ये मानकर चलेगा, जिनको आप डिफ़ॉल्टर्स कहते हैं, जो पैसा नहीं दे पाते वक्त पर, अगर उनकी ज़मीन है तो बैंक को उसको कुर्क कर सकेगा। पूछा जाएगा किस कानून के तहत? सरफेसी एक्ट इसके इन्हें बाख्तियार बनाता है। और अब वो लोग जो कहते थे कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, ज़री ज़मीन है, मेरा ज़रिया मुआश यही है, मुझे यही इनकम आती है तो मैं इससे बच जाऊंगा, इस आड़ में बचना चाहते थे, वो कानून की नज़र से नहीं बच सकेंगे। माली साल 2023-24 में 843 करोड़ रुपए की वसूली रिकवरी के तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक ने की है। खालिश जो इसमें मुनाफा है, टोटल इसमें जो अभी तक बैंक को फ़ायदा हुआ है 18% पहले था, वो बढ़कर 2082 करोड़ हुआ है। और जो ख़राब कर्जा है जिसको ग्रॉस NP आप कहते हैं बैंक या इकॉनमी की लैंग्वेज में, तो 3.37% तक वो कम हुआ है और खालिस NPA जिसको नेट NP आप कहते हैं, वो नेट प्रॉफिट तकरीबन 0.79% तक पहुंचा गया है। अब सीधी सी बात यह है कि कई लोग सेटलमेंट्स करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने बैंक से कर्जा लिया है, मुझे 10 कनाल ज़मीन है और उस ज़मीन पर मैं कुछ उगाता हूँ, कोई फसल तैयार करता हूँ। अगर मैंने 1 साल के अंदर, मान लो एक डेडलाइन थी 1 साल के लिए, 12 महीनों में वो कर्ज बैंक को जमा वापस नहीं, किस्तें नहीं दे सका, तो मैं इस तर्क पर बच सकता था कि मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर बैंक आकर कब्जा ना करे, इसको अटैच ना करे, मुंसलिक ना करे। अब वो कुर्क की जा सकती है, यानी कोई भी डिफ़ॉल्टर होगा वो किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगा क्योंकि सरफेसी एक्ट को जिसका हवाला अदालत ने भी दिया और जम्मू कश्मीर बैंक को राहत मिली, प्लस ये कहा गया कि कोई रिकवरी टाइम पर नहीं वहाँ पर हो रही है, तो जिसको कर्जा दिया है वो वापस पैसा नहीं दे रहा, तो दैट मीन्स जितनी भी ज़मीन है, एग्रीकल्चर है, जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपने उस पर कब्ज़ा करना है, उसको अटैच करना है। और बहुत सारे लोगों के पास जो विरासत में उनको ज़मीन मिलती है, आज भी है, तो अदालत ने साफ़ किया कि कई लोग जज्बाती तौर पर कहते हैं कि ये मुझे, मेरे पुश्तैनी ज़मीन है, मुझे फोर फादर्स की तरफ से मिली है, तो इसको मेरे लिए ज़रिया मुआश यही है, सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो इसको ज़्यादा आप वो ना करें। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, अदालत ने साफ़ कर दिया। तो इन शॉर्ट ये लोगों ने कर्जे लिए वक्त पर बैंकों को वापस दें, अगर नहीं देते तो आपकी ज़मीन चाहे कोई भी हो, ज़री ज़मीन हो, गैर ज़री ज़मीन हो, दोनों पर बैंक को इख्तियारात हैं सरफेसी कानून के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक
जिसके तहत बैंक माली कर्जों की ख़राब कारकर्दगी को ठीक करने के तहत आपकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। तो अदालत ने साफ कर दिया है, ये जम्मू कश्मीर बैंक के लिए अच्छी खबर, लेकिन जो पैसा बैंकों को लोन लेकर वापस नहीं दे रहे हैं उनके लिए बुरी खबर है।